बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग इस्लामिक AU इन्फो यूट्यूब चैनल। तो मैं इस वीडियो में आपको जोड़ों के दर्द का रूहानी इलाज, जोड़ों के दर्द का वजीफ़ा बताऊंगी। तो आप लोगों को पता है जैसा कि इस्लामिक AU इन्फो यूट्यूब चैनल में आप लोगों को रादो वसाइफ कुरान हदीस की रोशनी में बताए जाते हैं। तो बदले में मैं आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूंगी कि मेरे इस्लामिक AU इन्फो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर मेरे पहले से आप लोग सब्सक्राइबर हैं तो मैं दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करूंगी। तो टाइम वेस्ट किए बिना अब हम अपने वजीफ़े की तरफ चढ़ते हैं, अपने रूहानी इलाज की तरफ बढ़ते हैं। जोड़ों के दर्द का इलाज। जोड़ों के दर्द का रूहानी वजीफ़ा। जिस जगह दर्द हो, अगर जोड़ों में आपके पेन है, जोड़ों में दर्द है, तो ये उसके लिए बेस्ट वजीफ़ा है। बहुत इजी सा अमल है। तो गौर से सुनिए और वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। जोड़ों के दर्द का इलाज। जिस जगह दर्द हो, इस जगह को मजबूत पकड़कर 10 मरतबा सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम, जो सूरत है कंप्लीट, कुरान पाक की फर्स्ट सूरत कंप्लीट 10 मरतबा 10 टाइम, और 10 टाइम सूरह काफिरून पढ़ कर दम करें और छोड़ दें। मजबूती से पकड़ना है आपने और 10-10 मरतबा ये दोनों सूरतें पढ़नी है और दम करके छोड़ देना है। फिर मरीज से पूछें कि आराम आया या नहीं। अगर ना आया हो तो दोबारा इसी तरह करें। फिर पूछें मरीज से, आपको फ़र्क फील हो रहा है, आपको आराम आया, आपका दर्द गया। अगर कहे नहीं तो 3 बार यही अमल कीजिए। कौन सा? सूरह फातिहा 10 टाइम और सूरह काफिरून 10 टाइम, दोनों सूरतों को 10-10 मरतबा पढ़कर मरीज से पूछे कि आराम आया, और तीसरी मरतबा करने पर इंशाअल्लाह अजीज़ दर्द जाता रहेगा। दूसरा इलाज भी सुन लीजिए। सूरह अलक, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, जो सूरत है का सुबह की नमाज के बाद सूरज निकलने से पहले पहले, मतलब कि फजर की नमाज के फ़ौरन बाद, सूरज निकलने से पहले पहले, मकरूह टाइम शुरू होने से पहले पहले 7 टाइम 7 मरतबा पढ़ना। फिर एक सजदा तिलावत करना। 7 मरतबा ये आपने सूरत पढ़नी है सूरह अलक। 1 मरतबा आपने सजदा करना है। सजदे में क्या पढ़ना है? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमल नसीर। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। 7 टाइम 7 मरतबा जोड़ों के दर्द को ज़ाहिर करने के लिए नहायत मुफीद है। बहुत बेहतरीन मुजर्रब तरीन ये मतलब के तरीका है। आपने सूरह अलक 7 टाइम और ये हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर 7 टाइम सजदे में सर रखकर पढ़ के जोड़ों के दर्द पर दम कर देना है। इसके लिए नहायत मुफीद ये अमल है। एक और तरीका समाअत फरमा लीजिए। जिस शख्स, अगर मेरी माँ के, बहन के, किसी भाई के पाँव में या किसी भी जगह रेशा पैदा हो, वो खड़ा होने से लाचार हो, मतलब कि रेशे की वजह से आपको चलना फिरना, खड़ा होना बहुत दुश्वार हो, तो वो शख्स पाँव भर एक पाँव आपने रोगने ज़ैतून पर 3313 दफ़ा 3313 दफ़ा इन आयत मुबारका को पढ़कर बहुत ज़ोर से दम कर देना है। ये आयत मुबारका आपने 3313 मरतबा पढ़कर दम कर लेना है 1 पाव ज़ैतून के तेल पर। फिर दिन में 3 मरतबा और रात में 1 दफ़ा। दिन में 3 दफ़ा और रात में 1 दफ़ा ये तेल आपने मालिश करनी है, तेल लगाना है। टांगों पर तेल की मालिश करें। इंशाअल्लाह अजीज़ बहुत जल्द रेशा वगैरह दूर हो जाएगा और उसका पाँव बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सब कुछ जाता रहेगा। रेशा वगैरह जो होगा वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। टांगे दुरुस्त हो जाएंगी।
आयत मुबारक मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौमा यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। एक मरतबा फिर सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून लियौमिन अज़ीम यौमा यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन। ये वाली आयत मुबारक 3313 मरतबा आपने जैतून के एक पाव तेल पर दम करके रख लेनी है। दिन में 3 टाइम, रात में 1 टाइम। आपने वो तेल रेशे वाली टांग पर, जहाँ रेशा हो उस टांग की मालिश कीजिए। अल्लाह ताला के फजलो करम से रेशा ख़त्म हो जाएगा। अल्लाह ताला के कलाम में बहुत ताकत है। अगर आप यकीन के साथ, कामल ईमान के साथ अल्लाह ताला पर भरोसा रखते हुए अमल करोगे तो आपके जोड़ों का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा और रेशा वगैरह भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बस हर काम के लिए यकीन होना लाजमी है। अगर यकीन के साथ करोगे तो अल्लाह ताला के फजलो करम से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। तो कोई भी दर्द हो, कोई भी तकलीफ़ हो, सब्र करना चाहिए। सब्र पर अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अजर देता है। तो मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा।